Hello, wonderful people. Welcome to my channel. We are blessed. Guys, this video is for counseling psychology students, and in this video, I'm going to cover termination in counseling. So, let's commence without further ado. सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टर्मिनेशन इन काउंसलिंग होता क्या है। फॉर से हम लोग बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, और जब हम बिल्कुल ओके हो जाते हैं तो देन वी डोंट विजिट द डॉक्टर। हम वापस डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि हम ओके हो गए। वैसे ही जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी कुछ टाइम तक ही होते हैं। अगर टॉक थेरेपी से या फिर कॉग्निटिव थेरेपी से या फिर बिहेवियर थेरेपी से कैसे भी करके हमने उनको ठीक कर दिया है तो फिर क्लाइंट को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके गाइज, सो फॉर्मल टर्मिनेशन जो है वो सर्व्स 3 फंक्शंस। फर्स्ट इज काउंसलिंग इज फिनिश एंड इट्स टाइम फॉर द क्लाइंट टू फेस हिज और हर लाइफ चैलेंजेस। आपको जब लगता है कि अब आपका जो क्लाइंट है वो रेडी हो गया है अपनी लाइफ के चैलेंजेस के लिए, लाइफ में अब अपने आप से इंडिपेंडेंटली वो कुछ भी कर सकता है, तब आपका टाइम आ जाता है कि आप उसको टर्मिनेट कर लो सेशन को, फिर दोबारा से सेशन नहीं होते हैं। सेकंड होता है कि अगर काउंसलर ये देखता है कि जो क्लाइंट में अप्रोप्रिएट चेंजेस हैं, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं एंड द क्लाइंट इज़ बिहेविंग नॉर्मल। पहले बहुत अबनॉर्मलिटी थी और अब सब कुछ ठीक लग रहा है, तो भी एक टर्मिनेशन का टाइम आ जाता है। थर्ड थिंग ये होती है कि इफ़ द क्लाइंट स्टार्ट्स एक्टिंग मोर मैच्योर देन बिफोर, और सेकेंड थिंग है कि ही और शी थिंक्स एंड एक्ट्स मोर इफेक्टिवली एंड इंडिपेंडेंटली, तभी भी टर्मिनेशन का टाइम आ जाता है। तो 3 थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल टर्मिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि अब टाइम ऑफ टर्मिनेशन क्या होगा। एक्चुअली देर इज़ नो आंसर, कोई आंसर नहीं है कि व्हेन द टर्मिनेशन इज़ टू टेक प्लेस, क्योंकि नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद रिकरेंट एपिसोड आते हैं लोगों को, अभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं वो, उसके बाद कुछ टाइम का 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स आफ्टर दैट फिर उनको वही चीज़ होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो क्लाइंट होता है ना, अगर उसने अपना बिहेवियरल और कॉग्निटिव इफेक्टिव गोल्स अगर अचीव कर लिए जो आप सोचते हो, तो फिर टर्मिनेशन का टाइम आ जाता है। मतलब कि एक काउंसलर को खुद सोचना पड़ेगा, एक साइकोलॉजिस्ट को खुद, दैट साइकोलॉजिस्ट हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिमसेल्फ कि हैज़ द क्लाइंट अचीव बिहेवियरल कॉग्निटिव और इफेक्टिव गोल्स, जो आपने सोचा था वो बिल्कुल ठीक है, अब वैसा ही हो गया है, तब टर्मिनेशन का टाइम होता है। बट काउंसलर टू काउंसलर तो फिर चेंज हो सकता है ना। जैसे अगर मैं एक काउंसलर हूँ, मुझे लगता है कि क्लाइंट ठीक हो गया, लेकिन दूसरे काउंसलर को थोड़ी ना लगेगा कि ठीक हो गया, क्या पता उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और चेंजेस आने बाकी हैं। सो वही मैं कह रही हूँ कि टाइमिंग का कुछ पता नहीं है इसमें। सो देर इज़ नो आंसर व्हेन द टर्मिनेशन इज़ टू टेक प्लेस, राइट गाइज। और थर्ड थिंग आपको समझनी है कि रेसिस्टेंस टू टर्मिनेशन, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लाइंट और जो काउंसलर होते हैं उनमें इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इतना मतलब इतना गुड रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो वो उस टर्मिनेट नहीं कर पाते उस रिलेशनशिप को, बिकॉज दे फील इनसिक्योर। उनको लगता है दे आर जस्ट उनको लगता है दे फील लाइक वी आर गोइंग टू लूज दिस रिलेशनशिप। एक डॉक्टर और पेशेंट में भी बहुत एक बॉन्डिंग सी बन जाती है, वो भी मतलब रेसिस्टेंस टू टर्मिनेशन है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन होता है। कितनी बार जो क्लाइंट है वो ही नहीं आता है काउंसलर के पास में, उसे लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हो गया हूँ या समथिंग लाइक दैट, तो मैनी क्लाइंट्स एंड अप देयर काउंसलिंग, वो बिना पूछे ही मतलब लाइक बिफोर अचीविंग ऑल देयर गोल्स, तभी वो एंड अप कर देते, खुद से ही नहीं जाते। बट दिस इज़ रियली वेरी बैड। जब भी अगर सेशन को एंड करते हैं तो लास्ट सेशन करना ही चाहिए, चाहे वो ब्रीफ क्यों ना हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाती है, तो काउंसलर को फ़ोन करके या कैसे भी कांटेक्ट करके उनको लास्ट टाइम बुलाना पड़ता है, सो दैट कि जो काउंसलर है वो एक रेफरल बना सके, ठीक है। अब आप पूछेंगे रेफरल क्या होता है। रेफरल क्या होता है, एक रीजंस होता है फॉर द रेफरेंस, कि मान लो मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक क्लाइंट को बहुत टाइम से सेशन ले रही हूँ और अब वो क्लाइंट नहीं आ रहा मेरे पास में, तो मैं लास्ट टाइम उसको बुलाऊंगी फॉर ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, और मैं उसके साथ में लास्ट सेशन करूँगी, ताकि मैं उस चीज़ को लिखूँगी कि क्यों और कैसे, कि कंडीशन टर्म्स हमारी क्या थी, व्हाट वाज द रीज़न कि ये हम इसको एंड अप कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम रेफ़र भी करते हैं किसी और को, अगर मान लो देहरादून के अंदर ही मुझे और कोई लगता है, या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है
तो मैं किसी को रेकमेंड कर सकती हूँ या रेफ़र कर सकती हूँ, उसमें भी आई हैव टू गिव द रीजंस कि क्यों हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट ये है कि जो काउंसलर है ना, द काउंसलर कांट फॉलो अप, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। अब मैंने क्लाइंट को रेफ़र कर दिया, उसके बाद व्हाट माय क्लाइंट इज़ डूइंग, वेदर ही इज़ इम्प्रूविंग और नॉट, दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका ये है कि जो कभी कभी, जैसे इससे पहले मैंने बोला कि आपको क्लाइंट्स ही खुद जो प्री मच्योर टर्मिनेशन करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है काउंसलर भी कर देते हैं। वाई? बिकॉज देयर माइट बी सो मेनी रीजंस, आई डोंट नो व्हाट वुड बी द रीजंस, बट उसके लिए भी क्या होता है समरी सेशन लिया जाता है और रेफरल्स आर मेड। मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर काउंसलर्स जो है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन जो इसलिए कर सकते होंगे क्योंकि क्या पता उनकी कहीं पोस्टिंग हो जाए, या फिर जो काउंसलर है वो चेंज कर रहे हैं अपना प्लेस, मे बी कुछ पर्सनल XYZ रीज़न से, अपना कुछ उनका खुद का प्राइवेट रीज़न हो सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स कि टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन, रेसिस्टेंस टू टर्मिनेशन और प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस आई होप इट वुड हेल्प। गुड लक फॉर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।